हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने स्टडी किया था कि जो रेडियस रहेगी, रेडियस की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और वहाँ पर हमने साथ में वेलोसिटी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद वेलोसिटी v, और उस v की क्या वैल्यू रहेगी, ये हमने लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया है। और आज के टॉपिक में हम स्टडी करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, कि किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, derive an expression for the energy of an electron in any orbit of hydrogen atom. Derive an expression for the energy of an electron in any orbit of hydrogen atom. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है कि अगर हम nth ऑर्बिट ले रहे हैं, यहाँ पर nth ऑर्बिट हम ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे the total energy of an electron in nth orbit. Nth orbit is the sum of its kinetic energy and potential energy in that orbit. तो जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू आएगी nth, हम ले रहे हैं nth ऑर्बिट के लिए, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, हाफ mv²। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रहती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 हम बता रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक में भी हमने ये स्टडी किया था कि ये हमारे पास क्या रहेगा कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस ई, इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस ई, एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन is revolving around the nucleus having charge minus E. तो ये हमने रेडियस की वैल्यू हमने वहाँ पर फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या किया था, सबसे पहले हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कूलम फोर्स बिटवीन किस किस के बीच में, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गिवन बाय। तो यहाँ से हमने कूलम फोर्स की हमने वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी। तो कूलम फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है वो प्लस ई है एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम लिख देंगे कि कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and the electron is given by। तो यहाँ से हम कूलम फोर्स की हम वैल्यू हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटा देंगे तो 1/4πε0, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, और साथ में चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है E²/4πε0 एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से ये हमने कूलम फोर्स की हमने वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। फिर उसके बाद हमने
बताया था आपको कि दिस फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो दिस फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, mv²/r। तो ये हमें मालूम है। तो फोर्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने निकाल दी है, 1/4πε0 E²/r²। एंड दिस फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/r²। तो यहाँ से r से r हम कैंसिल कर देंगे। तो जो वैल्यू हमारे पास बच रही है वो mv² 1/4πε0 E²/r। तो 1/4πε0 इसको हम पुट कर देंगे, यहाँ पर E²/r। तो k की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 होती है। तो ये हमें मालूम है। तो यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ वैल्यू आपके पास ke²/r। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने ये लिख दी है 12mv²। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन को डिराइव करने का यही मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो इस इक्वेशन का हमने यूज़ करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 12mv² की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी ke²/r। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, mv² इज इक्वल टू ke²/r। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12mv² होता है। तो इधर हाफ से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से ही हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है nth ऑर्बिट में उसकी वैल्यू आ रही है सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑर्बिट। तो मैं अब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 12 ke²/r। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द ऑर्बिट ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने स्टूडेंट्स किया है कि पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। इसको मैं आपको रफली यहाँ पर बता रही हूँ। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब जो एनर्जी है वो पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो हम वर्क को ही हम क्या लिखेंगे, एनर्जी की फॉर्म में मैं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा V/Q। तो साथ में जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द ऑर्बिट ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/4πε0। जो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, चार्ज ऑन न्यूक्लियस E और R आपने बता देना है जो रेडियस रहेगा, और साथ में Q इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -E। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो ये आ जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, V/Q। तो पोटेंशियल
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द ऑर्बिट ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये वैल्यू रहती है पोटेंशियल की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज E और R एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस E। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पुट कर देंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू K के बराबर पुट कर देंगे, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -KE² अपॉन R। तो ये काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर 5 देती हूँ और ये 6 देती हूँ, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो अब टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली हुई है 12 KE² अपॉन R, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये। तो यहाँ पर हम टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2 LCM आ जाएगा 2R और KE² माइनस 2KE², तो ये आ जाएगा -KE² अपॉन 2R। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है En इज इक्वल टू -12 KE² अपॉन R। रेडियस की वैल्यू हमने निकाली हुई है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपने R की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी n² h² अपॉन 4 पाई² mke²। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम में n² h² 4 पाई² kme²। तो यहाँ पर अब हमने एनर्जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि टोटल जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, -12 आ जाएगा, 12 इंटू KE² अपॉन R में n² अपॉन h² अपॉन 4 पाई² mke²। तो En -12 इंटू KE² और आपके पास n² अपॉन h² 4 पाई² mke²। तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास -2 पाई² k इंटू k² me4 अपॉन n² h²। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे -2 पाई² k² me4 n² अपॉन h²। तो अब हमें पता है कि जो k की वैल्यू रहती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, और H इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो अब हमने एनर्जी की वैल्यू हमने पुट कर देनी है यहाँ पर। जो वैल्यू है -2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और k की वैल्यू 9 × 10⁻9 एंड m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19 कूलम 4, और इसको n² और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करने के बाद
जो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम डायरेक्ट में लिख रही हूँ 2.17 इंटू 10⁻⁻18 जूल अपॉन एन स्क्वायर। पर अब हमें स्टूडेंट्स इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। तो यहाँ से एनर्जी की जो वैल्यू आएगी -2.17 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1 जूल की जगह हमने लिख देना है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वैल्यू को आप डायरेक्टली भी आप इसको याद रखना है कि जो टोटल जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट उसकी वैल्यू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों है स्टूडेंट्स? तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही है कि जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से बाउंड है, एक तरह से एक सिस्टम में कैसे हैं वो बाउंड है। नेगेटिव एनर्जी से हमें यही पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है वो एक तरह से एक बाउंड सिस्टम वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हम तभी उस ऑर्बिट से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हम एनर्जी क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है और वो उस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब आपको ये भी मालूम है कि जो बोहर पोस्टुलेट जो थ्योरी थी उसमें ये बताया गया था कि द इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो जो एंगुलर जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन अवे फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इफ एनर्जी इज सप्लाई टू इट। अगर आप एनर्जी सप्लाई करेंगे हैं तभी हम उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव हम कर सकते हैं। और ये जो n है डिस्क्रीट वैल्यूज़ रहेंगी एनर्जी की, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन एटम में वो कैसी रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी। तभी इसको हम बोहर एनर्जी क्वांटाइजेशन भी हम कहते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो उसकी वजह से जो एटम की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी को क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। उसकी वजह से ये जो नेगेटिव है, जो एनर्जी है वो जीरो से भी कहाँ चली जा रही है, नेगेटिव में चली जा रही है। कि जब इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोज टू द न्यूक्लियस तो जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जब अराउंड द न्यूक्लियस जब वो रिवॉल्व करेगा तो हमें ये भी मालूम है कि उस केस में क्या होता है कि जब भी एक्सेलरेट होगा कोई भी चार्ज पार्टिकल या तो रिटार्ड होगा तो वो एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। एनर्जी क्या करता है, कंटिन्यूसली वो लॉस करता है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट लूज एनर्जी कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। उसकी एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और स्टेबिलिटी एटम की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन कैन पोजेस ओनली ए सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। n हैज डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज क्वांटाइज्ड। तो ये स्टूडेंट्स हमने टॉपिक स्टडी किया कि कैसे हमने फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ओके।